हॉलीवुड में एक एक्टर का नाम था साबू। वो छोटे जब से मशहूर हो गया, लेकिन जैसा अरेबियन नाइट्स ऐसे सिनेमा में काम करता था और बाद में बड़े होके भी उतना ही मशहूर एक्टर हुआ। और बहुत मेहनत करके उन्हें वही सिनेमा में, हॉलीवुड सिनेमा में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनाए। और ज़्यादा दिन तो नहीं जी पाए, शायद 40s में ही वो गुजर गया। लेकिन वो किधर जन्म हुआ मालूम? उसका नाम साबू है। वो कर्नाटका में एक झोपड़पट्टी में जन्म लिए सब बच्चा है उन्हें। और हाथी का, मैसूर का हाथिया रहते हैं ना महाराजा का, वो हाथिया को धोने वाला काम था उसका। तो ऐसा बच्चा को किसी ने पहचान के उसे लेके जाके हॉलीवुड में स्टार बनाया। तो टैलेंट यही होता है। तो ऐसा टैलेंट तो हर एक लोगों को नहीं रहता है, टैलेंट बहुत कम लोगों को रहता है, ये तो मानने की बात है। लेकिन वो जो होते हुए भी वो लोगों को ज़्यादा वो खुद भी पहचान नहीं पाता है, नहीं तो दूसरों भी उनको पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं ही कई लोगों को देखा हूँ मेरा बचपन से ही, घर में जो पेंटिंग्स लगाते हैं, डालते हैं दरवाजा को, वो लोग उनका उनका घर जाके मैं देखे तो उनका दीवार पे अच्छा अच्छा पेंटिंग्स डाले हैं। वो कोई रवि वर्मा के पेंटिंग से कम नहीं लगा मेरे को तो, उतना अच्छा पेंटिंग। लेकिन वो लोग सोचे कि वो ये कुछ हॉबी है, मेरा काम है दरवाजा का पेंट लगाना। तो मतलब ऐसे ही होता है। तो ये तो ठीक है, टैलेंट तो होता है, कई कई लोगों को नहीं होता है, ज़्यादा लोगों को बहुत कुछ लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। और कई लोगों को पहचान के भी और वो जानते हुए भी वो टैलेंट में वो परफेक्ट ग्रिप रहते हुए भी वो लोग काम करे तो भी उसका पैसे उसको मिला है क्या? जो उनका टैलेंट है उसका हिसाब से मोस्टली भी क्या समझते हैं कि जिसको टैलेंट है वो तो मशहूर हो जाता है। मशहूर ना सही, कम से कम उसके पास तो बहुत पैसे रहते हैं, उसको कोई चिंता परेशानियां नहीं रहते हैं, ये तो सोचते हैं। लेकिन एक ज़माने में तो बात की छोड़िए, लेकिन अब इतना आधुनिक काल में भी जो टैलेंट है उनको वो पैसे नहीं बना पा रहे। क्यों बना पा रहे बोले तो उनका परिस्थितियाँ, उनका भोलापन, या नहीं तो उनको एडवांटेज लेते हैं कई लोग, उनका टैलेंट को यूज़ करते, यूटिलाइज़ करते हुए। तो वो वो उनको टैलेंट दिखाना उनको तो मालूम है, लेकिन उसको कैसा पैसा करना, मतलब उसको कैसा वो गेन करना उनको नहीं मालूम है। तो ऐसा भी होता है। तो एक ऐसी परिस्थिति में ही बहुत लोगों को ये लेते हैं कि ज़्यादा पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट्स, या नहीं तो बड़े लोग, या नहीं तो कई लोग ऐसे लोगों को एडवांटेज लेके उनसे बहुत फायदा लेते हैं। लेकिन उनको कुछ करने का है वो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें खुद उनका टैलेंट के बारे में नहीं मालूम, मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ बस इतना ही। या नहीं तो मैं कुछ करूँगा, उनका बच्चों के लिए कुछ स्कूल बैग्स वगैरह ला के दे दूंगा, या नहीं तो उनको त्योहार आने से कपड़े दे दूंगा, या नहीं तो ऐसा करूंगा, लेकिन सैलरी तो नहीं बढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दूंगा। ऐसा बल्कि बहुत मैनेजमेंट सोचते हैं। तो ये तो किसी मैनेजमेंट को ब्लेम करना सही है तो भी वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोगों को सब सोचते हैं कि तुम्हारा दिमाग क्या है, तुम्हारा अकल क्या है, तुम्हारा मतलब जो कुछ भी आपको सोचना चाहिए अपना बारे में, ये तो सही है। तो ऐसा बहुत लोग आधा कैरियर हुआ तक वो लोग नहीं सोचते हैं अपना बारे में। बाद में सोचने के बाद बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन कई लोग होशियारी होके जब से कमाना शुरू करते हैं, नहीं तो कई लोग ऐसी जी के बस आम आम लोगों के समान ही उसका जिंदगी ऐसा नॉर्मली होता है। तो ऐसा भी होता है। तो फिर इसका मतलब ये फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब हर एक लोग अच्छे बुरे लोग तो ये दुनिया अच्छे बुरे लोगों के लिए ही बनाया है। तो सिर्फ अच्छे लोगों के या बुरा लोगों के लिए तो नहीं बनाया। तो अपना टैलेंट के बारे में अपना होशियारी रहना ज़रूरी है। तो ये टैलेंट अपना आपको एक बार पहचानने के बाद उसको मतलब जिधर अपॉर्चुनिटी मिला उधर जाके काम कर लेते हैं। और जो कुछ भी वो पहले सोचते हैं कि मेरे को टैलेंट है, मैं बड़ा इंस्टीट्यूट में काम करूंगा। वो बड़ा इंस्टीट्यूट लोग भी लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत मेरे को है। लेकिन उनको जितना पैसे देना वो नहीं देते हैं, क्योंकि
उसको देने से मतलब वो सोचते हैं ये घमंड हो जाता, ये मेरा सर उठ वो सर पे वो बैठ सकता, ये ऐसा सोचते हैं। एक बात तो मैं बोलूँगा, तो कोई भी अगर आपको टैलेंट है, तो पहले आप छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट्स में छोटे-छोटे लोगों के पास पहले काम में जॉइन होइए, क्योंकि एक बार नाम आए सो हॉस्पिटल्स या नहीं तो इंस्टीट्यूट्स, नहीं तो एजुकेशन प्लेसेस, ये पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या नहीं तो कोई भी मार्केटिंग, किधर भी वो लोग पैसे आपको नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग टैलेंट आप तो अच्छा यूज कर लेते हैं, लेकिन वो आपको टैलेंट के हिसाब से तो पैसे नहीं मिलेगा। अगर आप पूछे तो उनको बुरा लगेगा, या नहीं तो अगर पूछे तो भी वो रोते हुए थोड़ा देंगे, लेकिन उससे ज्यादा पूछे तो और वो आप रहे या नहीं रहे बोल के सोचते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मेरा तो इंस्टीट्यूट है, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो छोटे इंस्टीट्यूट लोगों को ऐसा नहीं है, आपका टैलेंट को पहचानते हैं, थोड़ा आपको मशहूर करना चाहते हैं। ये लोगों को, बड़े इंस्टीट्यूट्स लोगों को ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो मेरे को काम काम होना बस। ये लोग सोचते हैं मैं भी, मेरा इंस्टीट्यूट भी अच्छा हो और इनका नाम भी थोड़ा हो, ऐसा सोचते हैं। और वो लोग पैसे इतना कम भी नहीं देते हैं इससे कंपेयर करें तो ऐसा ही उनका करियर स्टार्ट करना एक सही बात है। तो फिर यूटिलाइज करने का तो हर जगह होता है। तो फिर एक बात है कि मेरा बचपन में इंटरमीडिएट मतलब कॉलेज पढ़ते जब मेरा फ्रेंड का घर गया था, उधर उनका पापा बड़ा मशहूर डॉक्टर रिटायर होके उनका घर में काम कर रहा, उनका वेरेंडा में एक क्लिनिक रखा। तो वो 4 बजे से 7 o'clock तक पेशेंट्स को आने के लिए, मैं अंकुल आप रिटायर हो गए ना, आराम से रह सकते ना, बोले तो नहीं बाबू, मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे लोगों के लिए, मैं, मेरा एक छोटा गांव है, तो ये गोई में आके मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ और उसका काम भी करना चाहता हूँ बोल के वो 3 घंटे मतलब क्लिनिक में काम कर रहे हैं। तो बाद में वो काम होने के बाद मैं रात में खाना होने के बाद ऐसा चिट चैट करते हुए मैं पूछा, अंकल आप भी खुश है, आपका पेशेंट्स भी खुश है, मैं बहुत लोगों को देखा आपके पास आते हुए। बोले तो वो बोला कि देखो बाबू, मेरे को तो कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा, मैं ऊपर से दुख भी है, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैं एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में था, क्योंकि डीएमएनएच होता वो। मैं इधर आके मेरा वरांडा में मैं मतलब क्लिनिक स्टार्ट किया। तो पेशेंट्स भी गरीब लोग ही आते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास लोग भी आते हैं। आने के बाद वो लोग बोलते हैं कि मैं 100 रुपये का दवाई मिले तो 100 रुपये का दवा क्यों सर, 200 रुपये का लेको ना, 300 रुपये का लेको ना, हम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किस कैसा भी ले लेते हैं। और वो जल्दी भी, वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसे देने से ज्यादा जल्दी कम हो जाता है, तो ऐसा सोचते हैं। बोलते वो बोलता है नहीं बाबू, ये 100 में भी 200 में भी एक ही काम करता है, बोले तो वो मानते ही नहीं। अब और अच्छा दवा लिखो, और अच्छा दवा लिखो बोलते बोलते हैं। तो ये अंकुल लिख के देने के बाद फीस देना पड़ता ना, जब का तो वो 30 रुपीज 20 रुपीज या कुछ फीस था। जब वो लोग इतना बार्गेनिंग करते हैं, सर 15 रुपया लेना, सर 18 रुपीज लेना, सर 20 रुपया भी दिया, नेक्स्ट टाइम आए तो मैं 10 रुपया दूंगा, ऐसा बोलते कहते। मतलब देखिए, मतलब देखिए एडवांटेज कैसा लेते हैं, जो वो छोटे हो या बड़े हो, ऐसा ही होता है। मतलब ये टैलेंट के बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं है, कोई आम आदमी हो या बड़ा इंस्टीट्यूट हो। तो वो लोगों को क्या है, अपना आपको जो टैलेंट का है उसको उसको तो पैसा नहीं देना। वो इधर इसलिए आता है कि ये मशहूर डॉक्टर है, वो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, लेकिन वो दवाई तो अच्छा अच्छा लेना चाहते हैं, लेकिन पैसे तो नहीं देना चाहते हैं। तो सी इंस्टीट्यूट्स में भी और बड़ा बड़ा जगह में भी ऐसी होता है। तो इसका आप कुछ रेमेडी बोल सकते हैं क्या हमको, बोले तो देखिए, मैं तो आपको कौन सा रेमेडी नहीं बता सकता, क्योंकि आपका परिस्थितियाँ दूसरा है, आपका मैनेजमेंट क्या है, कैसे लोग हैं, मेरे को नहीं मालूम। ये अपना आपको निपटना पड़ेगा उनके साथ, आपका उनका मेंटालिटी को देख के आप उनके साथ रहना या नहीं रहना, या नहीं रहे तो भी कैसा रहना, ये आपको आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको तो अपना मेरे को कैसा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा है बोल के अगर आप पूछे, तो मेरा प्रॉब्लम मेरे को भी ऐसा है, लेकिन देखिए हर एक जगह ऐसा होता है। मेरा प्रोफेशन में भी एक 40% लोग तो ऐसा लोग आया है मेरे पास। मैं भी किसी के पास काम करे तो भी ये मेरे पास हुआ है ऐसा। लेकिन मैं पहले सोचा कि मैं इनिशियल स्टेज में मैं ऐसा लोगों को छुटकारा देता था, मैं आपसे नहीं काम करूंगा, नहीं मुझे आपसे नहीं काम करना है, ऐसा सोचते था। लेकिन बाद में मुझे लगा, तो बाद में लगा कि मैं
काम करूँ या ना करूँ, तो ना करूँ तो ठीक है, करे तो यही लोगों से मैं काम करना पड़ेगा, मैं मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये लोगों से अलग नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये तो सोसाइटी है। तो ऐसा लोग तो या ये गांव में नहीं तो दूसरा गांव में ऐसे होता है, एक गली में नहीं तो दूसरा गली में ऐसे, एक घर में नहीं तो दूसरा गली में, दूसरा घर में ऐसा लोग एक ना मिलता है। तो इसलिए मैं ये लोगों से कोई मेरी परेशानियां या झगड़ा कुछ बार्गेनिंग या नहीं सो कुछ सलाह मशूरा बात बोल सकते हैं, और हम भी कुछ बात कर सकते हैं, ये बात है, लेकिन झगड़ा गिगड़ा इन लोगों से नहीं करना। तो फिर सोच के मैं क्या करा, यही करा कि वो लोग जितना मेरे को आटा दिए है उतना ही रोटियां बना के उनको दिया। तो मैं थोड़ा ज्यादा बना सकता था मेरे टैलेंट से, लेकिन मेरा टैलेंट क्यों यूज करूं? जिसके पास आटा है वो लोग ज्यादा आटा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा ही दे सकते हैं। तो वो थोड़ा आटा में जितना आटा दिया है उतना ही आटा उनको मैं बना के रोटियां बना के दिया। मतलब उसका मतलब क्या है? तो मतलब वो लोगों को आगे बढ़ते नहीं पैसे देने के लिए, या बहुत फील हो जाते हैं। तो मैं भी बिना चिंता कि मेरा काम भी मैं करता जाता था, तो करता जाता हूँ। तो मतलब उतना परेशानी मैं भी नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये क्या तरीका है क्या बोले तो, ऐसा तरीका तो ऐसा लोगों के लिए यही सही तरीका है। तो आप इसका आपका राय क्या है ये भी बताइए। तो मेरे टैलेंट के बारे में अब ये बहुत बोलना होता है, लेकिन ये वीडियो बस नहीं होता है। तो इसलिए मैं जो किया हूँ वो तो आपको बोला है, आप जो करना है आप करिए। ओके, थैंक यू सो मच।